बीजेपी सरकार का तीसरा टर्म सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहा। मैं अपने सुख वैभव के लिए जीने वाला व्यक्ति नहीं हूं। आएगा तो 2024 के चुनावी महाभारत का शंखनाद हो चुका है। मोदी ने अपने योद्धाओं को सियासी कुरुक्षेत्र में उतार दिया है, जो 400 पार का संकल्प लेकर विजय नाद करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। 400 पार अब की बार मोदी की तीसरी पारी पक्की है। ये भरोसा ही बीजेपी को इस सियासी रेस में सबसे आगे बनाए हुए हैं, क्योंकि मोदी ने 10 साल में जो बड़े बड़े काम किए हैं, अब तीसरी पारी उससे भी बड़े कामों के नाम होगी। इसीलिए तो मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के रास्ते पर चलकर यह ऐलान कर दिया है कि सत्ता सुख के लिए नहीं, संकल्पों की पूर्ति के लिए चाहिए। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने ये नहीं किया कि अब तो छत्रपति बन गए, सत्ता मिल गई तो चलो उसका आनंद लो। उन्होंने अपना मिशन जारी रखा। ऐसे ही उनसे प्रेरणा लेकर के मैं अपने सुख वैभव के लिए जीने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं बीजेपी सरकार का तीसरा टर्म सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहा। देश मोदी को तीसरा मौका देगा तो वो क्या करने वाले हैं? ऐसे कौन से बड़े काम हैं जिनको पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जनता से वादा कर रहे हैं? राम मंदिर, 370 और 3 तलाक के बाद अब मोदी का टारगेट है भारत में एक देश एक कानून यानी कि समान नागरिक संहिता लागू करना, देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन का फॉर्मूला लाना, हिंदुस्तान को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना और दुनिया भर में तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के तौर पर स्थापित करना, 2047 तक विकसित भारत बनाना, हिंदुस्तान को भ्रष्टाचार और गरीबी मुक्त देश बनाना और आतंकवाद और नक्सलवाद का जड़ से खात्मा करना। पूरे देश में कहीं पर भी संशय नहीं है, प्रश्न चिन्ह नहीं है। देश ने तय किया है कि मोदी जी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी 3 में ये देश पूर्णतया आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद से मुक्त होकर शांत और समृद्ध भारत बनने की दिशा में आगे बढ़े। मोदी जो कहते हैं वो करने का मादा रखते हैं और वादे को अंजाम तक ले जाते हैं, जिसे पूरा देश जानता है। 10 वर्षों में हमने जो हासिल किया तो एक पड़ाव मात्र है। मंजिल तक पहुंचने का अभी हमें देश के लिए, कोटि कोटि भारतीयों के लिए बहुत कुछ हासिल करने का सपने हैं, संकल्प है और उसके लिए बहुत से निर्णय भी बाकी है। भारत ने आज हर क्षेत्र में जो ऊंचाई हासिल की है, उसने हर देशवासी को एक बड़े संकल्प के साथ जोड़ दिया है और ये संकल्प है विकसित भारत का। अब देश न छोटे सपने देख सकता है और देश न अब छोटे संकल्प ले सकता है। सपने भी विराट होंगे, संकल्प भी विराट होंगे। मोदी देश को आगे ले जाने के लिए डटे हैं तो बीजेपी के योद्धा मोदी की तीसरी पारी की पिच तैयार कर रहे हैं, क्योंकि लड़ाई बिखरते हुए इंडी गठबंधन से है, जो कांग्रेस के नेतृत्व में बदहाल है। खुद कांग्रेस पार्टी भी नेताओं की भगदड़ से बेहाल है। 24 के सियासी समर में अब लड़ाई कौरव बनाम पांडव होती जा रही है, मगर सवाल यह है कि इनमें कौरव कौन है और पांडव कौन? महाभारत के युद्ध में जैसे पांडव और कौरव के खेमे पड़े थे, इसी तरह चुनाव के पहले 2 खेमे पड़े हैं। एक खेमा है मोदी जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन, और दूसरा है कांग्रेस के नेतृत्व में सारी परिवारवादी पार्टियों का इंडी अलायंस। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है मेरे साथियों, बल्कि एक तपस्वी प्रधानमंत्री की 10 साल की यह तपस्या का परिणाम है। गरीबों के लिए जिंदगी
खपाने के संकल्प का यह परिणाम है। विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करना यह मोदी गारंटी से ही संभव हो पाएगा और मोदी गारंटी ही विकसित भारत की गारंटी बन सकती है। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस लड़खड़ा रही है तो मोदी सेना विजयनाद करते हुए आगे बढ़ती जा रही है, जिनके हाथ में मोदी ने बीजेपी के लिए 370 और एनडीए के 400 पार सीटों का परचम थमा दिया है। अब की बार आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड हम सभी के सामने है। कांग्रेस अस्थिरता की जननी है। कांग्रेस परिवारवाद की जननी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेस तुष्टीकरण की भी जननी है। मोदी को मालूम है मुकाबला अब बराबरी का नहीं है, ऐसे में 400 पार का लक्ष्य आसानी से हासिल हो जाएगा। इसीलिए तो जीत के साथ अब मोदी का लक्ष्य है ऐतिहासिक फैसले और विकसित भारत। इसी से क्या मोदी की राह में रोड़े अटकाने वालों की बढ़ने लगी है आफत? इसी पर होगी आज की महाभारत। तो लोकसभा के इस चुनाव को महाभारत का युद्ध घोषित कर दिया गया है। 2 खेमे इसमें बताए जा रहे हैं। आखिर कौन कौरव है, कौन पांडव है, इसे आप तय करिए। लेकिन जो खास मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं उनका सबसे पहले आपको परिचय मैं आपको करा दूं। हमारे साथ शाजिया इल्मी जी जुड़ रही हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की। मैम बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर आपका बहुत स्वागत है। नाहिद लारी खान हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर बहुत स्वागत। विजय कौशिक जी हमारे साथ, कांग्रेस के लीडर हैं। और साथ ही किशोर तिवारी जी हैं, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, वो भी हमें यहां पर ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं चर्चा की शुरुआत जो है विजय कौशिक जी आपके साथ कर रहा हूं। जब लोकसभा चुनाव को महाभारत का युद्ध घोषित किया जा रहा है, 2 खेमे बताए जा रहे हैं, कह रहे हैं 2 खेमे उसी तरीके से हैं कौरव और पांडव के। और वो ये कह रहे हैं कि जो दूसरा खेमा है उसकी हालत तो ये है कि उनके पास वो अक्षुणी सेना भी नहीं है। तो आखिर युद्ध होगा कैसे? उनके तो साथी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। अभी हाल ही में थोड़ी देर पहले बड़ी खबर आई, साहब ने मैंने बताया, मोदी जी और अमित शाह इस देश के लोकसभा चुनाव को कौरव और पांडव का युद्ध कहकर फंस चुके हैं। अगर वो अपने आप को पांडव कहते हैं तब भी उन्हें देश की जनता के कई सवालों के जवाब देने होंगे कि क्यों देश को वो दांव पर लगाए हुए हैं। पहली बात, क्यों देश के सरकारी संसाधनों को जुए की तरह दांव पर लगाकर बर्बाद किया गया।